नमस्ते, मैं डॉक्टर नितिन शर्मा ममता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से आपके सामने फिर लाया हूँ। चर्चा का विषय है डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। डायबिटीज आपको पता है वर्ल्ड में एक बहुत ही कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज है और इसका प्रीवेलेंस इंडिया में ऑलमोस्ट 10 to 11% है, जो कि टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में काउंट होता है। और हार्ट डिजीज, वैसे ही हार्ट डिजीज उसका प्रीवलेंस भी उसी स्थिति में है 8 to 10%, और वो भी इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में फॉर्म होता है हार्ट डिजीजेस वर्ल्ड वाइज। तो देखा जाए दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली है, डेवास्टेटिंग है। और डायबिटीज पेशेंट्स को हार्ट डिजीज ट्वाइस एज कॉमन है, मतलब दो डबल। एक नॉर्मल पेशेंट्स और या नॉर्मल इंडिविजुअल जिनको डायबिटीज नहीं है और एक डायबिटीज वाले इंडिविजुअल को चांसेस ऑफ हैविंग अ हार्ट डिजीज इज ऑलमोस्ट डबल। इसलिए अगर हमें हार्ट डिजीज से बचना है तो हमें डायबिटीज से बचना है, और अगर हमें डायबिटीज है और मुझे हार्ट डिजीज से बचना है तो हमें अपना शुगर लेवल्स कंट्रोल करना है, क्योंकि जिनको भी डायबिटीज है उनके ब्लड में अनकंट्रोल शुगर लेवल्स रहते हैं, और ये जो अनकंट्रोल शुगर लेवल्स होते हैं ये ब्लड में क्लॉट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे एथेरोमा कहते हैं। इसके कारण जो ब्लड की धमनियां होती हैं उनमें चोकिंग हो जाती है, और ये जब नली चोक होता है तो ये मैसिव चोकिंग होते हुए हार्ट अटैक भी कॉज कर सकता है। और इसी कारण से हार्ट डिजीज और या हार्ट अटैक, जो कि सबसे कॉमन और डेडली कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, तो वो एक ऐसी चीज है जिससे अगर बचना है, और स्पेशली जो पेशेंट डायबिटीज है जिनमें दुगुना चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने की या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की, तो हमें अपना शुगर लेवल्स कंट्रोल रखना है, हमें अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखना है। तो रही बात डायबिटीज और हार्ट डिजीज की, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत सरल और बहुत सामान्य बात है जो कि हम नजरअंदाज करते हैं, जिसपे हम ध्यान नहीं देते। मैं एक सिंपल फॉर्मूला लेके आया हूँ, ABCD, वेरी सिंपल। सो ए अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ए स्टैंड फॉर HbA1c लेवल्स। तो HbA1c लेवल्स होता है एक्चुअली एक ऐसा ब्लड टेस्ट, प्लाज्मा ब्लड टेस्ट, जिसमें हम 3 मंथ्स का एवरेज शुगर लेवल्स पता करते हैं। हमारा जो गोल रहता है वो 6.5 to 7 रहता है। कोई भी डायबिटिक वाला पेशेंट हो तो उसमें अगर हम इस गोल को अचीव कर लिए विद मेडिकेशन एंड डाइट्स एंड विद एक्सरसाइजेस, तो वो वैसे पेशेंट्स को हार्ट डिजीजेस होने या हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। फिर दूसरा आता है बी स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर। एंड यूजुअली हमारा मानना है कि ब्लड प्रेशर की जो कट ऑफ वैल्यूज है नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में, हमारी यही मान्यता है कि 140 to 90 है, लेकिन ठहरिए, डायबिटीज में ये जो कट ऑफ वैल्यू है वो 130 to 90 हो जाती है। इसलिए हमें ब्लड प्रेशर को कैसे भी 130-90 तक रखना है, और उसके लिए डाइट का, लाइफ एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व है, जिसके बारे में हम वीडियो की आखिरी में बात करेंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस लेना और अपना स्ट्रेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, समय से सोना, समय से खाना, समय से सब चीज करना, एक डिसिप्लिन बनाना, अपार्ट फ्रॉम जो मेडिकेशंस रेगुलर लेना और सही समय पे लेना, सही डॉक्टर से सलाह लेके लेना, और अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना, जिसकी नहीं हो सकती। फिर तीसरा स्टेप होता है C, और C है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल स्टैंड्स फॉर द बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि LDL हो गया, VLDL हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए। तो हमको ये बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, और ये कोलेस्ट्रॉल तो हमारे डाइट से ही आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन डाइट का इम्पोर्टेंस यहाँ भी आता है। हमें जो फैटी डाइट्स है उसको कम करने पड़ेंगे, जो सैचुरेटेड फैट है उसको तब्दील करके अनसैचुरेटेड फैट यूज करना पड़ेगा। मतलब जैसे फैट प्रोटीन्स हुए या फैट ऑयल्स हुए, तो उस पे ना जाके हम प्लांट प्रोटीन्स और प्लांट ऑयल यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही रैपिड और बहुत ही सामान्य तरीका है इसको कंट्रोल करने का। फिर दूसरी चीजें हैं जैसे फैट्स में लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जो दूध है, चीज है, बटर है, घी है, इन सब का सेवन है। मैं ये नहीं कहता कि दूध ना लें, बट लो फैट मिल्क भी एक ऐसी चीज है, या सोया मिल्क है,
स्पेशली जो चीज और चीज खाने की, जो बाहर जो प्रोसेस फूड्स खाते हैं आजकल, पिज्जा, बर्गर, इन सब का जमाना आ गया है। तो इन सब का जो हम जो ज्यादा सेवन करते हैं, ये चीजें हमारी चाइल्डहुड से शुरू होती है। तो हमारा जो गोल रहना चाहिए, मुझे लगता है कि बचपन से ही हमें इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। फिर बात रही डाइट में फाइबर्स की। जितना फाइबर्स ज्यादा रहेगा उतना शुगर भी कंट्रोल रहेगा, फैट डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फाइबर्स की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, विच इज डी। डी स्टैंड्स फॉर डाइट। तो डाइट में हमको इम्पोर्टेंट ये है हाई फाइबर डाइट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। हाई फाइबर डाइट जैसे आप ब्राउन ब्रेड हो गया, ब्राउन राइस हो गया, होल ग्रेन जिसे बोलते हैं, तो जितना रिफाइंड कम हो, जैसे नॉर्मल राइस हो गए, लेग्यूम्स, ग्राम्स हो गए, दाल हो गए आपके खाने पीने में, तो आपके वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, देन फ्रूट्स। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि डायबिटीज है, फ्रूट्स नहीं खा सकते, फ्रूट्स में फ्रक्टोज है। ऐसा नहीं है। एक सामान्य लेवल में कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं विच आर वेरी हाई फाइबर और उनकी शुगर लेवल्स, फ्रक्टोज लेवल्स भी कम रहते हैं। एप्पल है, नाशपाती है, अमरूद है, पपीता है, देन यू हैव सेवरल अदर फ्रूट्स जो कि जिसका आप एक सामान्य लेवल पे सेवन कर सकते हैं, जो फाइबर्स में हाई रहते हैं। फिर आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब भी आप उनका भी सेवन कर सकते हैं, जिनकी फाइबर्स लेवल्स हाई रहते हैं। दूसरी रही सॉल्ट। हमारी बॉडी में सॉल्ट मात्रा की, जो डाइट लेते हैं उसमें सॉल्ट की मात्रा अधिकतम रहती है। हमारा जो कट ऑफ वैल्यू है वो 2 ग्राम है। 2 ग्राम एक्चुअली सामान्य तौर पे 1 चम्मच के बराबर होता है। तो हमें सॉल्ट किसी भी लेवल से हम कोशिश करें कि हम अपना कुकिंग फूड भी यूज करें तो हम बाहर से सॉल्ट थोड़ा सा डालें। हम इवन प्रोसेस फूड या लो सॉल्ट जो आजकल प्रोडक्ट्स होते हैं, या इवन लो सॉल्ट जो मार्केट में जो ब्रांडेड जो होते हैं लो आयोडाइज्ड सॉल्ट, इन सब पे नहीं जाना चाहिए। सॉल्ट, हर तरह से सॉल्ट, हमें प्रोसेस फूड कम करना चाहिए। बाहर भी अगर हम कभी रेस्टोरेंट में कभी भी अगर खाना हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा खाना बनाएं जिसमें बाहर से सॉल्ट डाला जाए, वो भी कम मात्रा में डाला जाए। तो सॉल्ट एक ऐसी चीज है जिसपे हमको बहुत ध्यान देना है। फिर उसके बाद आ गई पोटेशियम की। पोटेशियम एक्चुअली जो पोटेशियम डाइट, रिच डाइट होते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर। स्पेशली ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिर आपके टोमेटोज हो गए, इन सब में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर कोकोनट वाटर हो गई। तो दीज आर द वेरी गुड प्रोडक्ट्स जो कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकता है। एंड सो फाइबर, लो dairy, low fat food, dairy products और लो सॉल्ट डाइट एंड हाई पोटेशियम डाइट, ये बेसिक डाइट होना चाहिए फॉर स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। और दूसरी चीज है खाने का तरीका। हम कोशिश करें कि कोई हैवी मील्स ना लें। हम खाने को दिन भर में 4 स्नैक्स या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून मील्स, इवनिंग स्नैक्स एंड नाइट डिनर। डिनर का समय नाइट का यूजुअली मैक्सिमम 8 o'clock होना चाहिए। जितनी जल्दी खा लो उतना अच्छा है। तो हम इन 4 स्मॉल मील्स में अपनी डाइट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत हमारे डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्पेशली हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी मील्स ले उसको हम अगेन उन मील्स को हम 4 पोर्शन में, 4 पोर्शन में डिवाइड करें। एक पोर्शन फ्रूट्स को दें, एक पोर्शन वेजिटेबल्स को दें, एक पोर्शन होल ग्रेन्स को दें और एक पोर्शन पल्सेस को दें। तो ये जो रेशियो है, अगर हम इस अनुपात में हम अपना खाना पीना मेंटेन रखेंगे तो हमको शुगर की जो बीमारी है या हार्ट की जो प्रॉब्लम है उससे 50% से ज़्यादा हमें निजात मिल ही जाएगा। और डाइट के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस से दूर रहे, समय से सोए, समय से खाएं, समय से डिसिप्लिन बनाए लाइफ में। और ये जंक फूड्स, पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ का सेवन से बचें। हम किसी भी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग आजकल इनोवेटिव स्टफ्स भी आ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में पहले जानकारी लें। कोई भी फूड हो उसके पीछे फूड आइटम्स के पूरे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, पूरे इंग्रेडिएंट्स के डिस्क्रिप्शंस होते हैं। तो हमें किसी भी तरह के जो एडवर्टाइजमेंट या ऐसी फैंसी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए।
वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्टिगेट जो भी खाना हम खा रहे हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं। तो इन सब सामान्य चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो हम अपने डायबिटीज और अपनी हेल्थ और अपने हार्ट को सबको बराबर बैलेंस वे में चल सकेंगे। और यही मेरा एम है आज की वीडियो का। थैंक यू सो मच।